नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमसीक्यू मास्टर कॉमर्स एंड टेक और हम कर रहे हैं एक शानदार सीरीज जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट कॉमर्स एमसीक्यू। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। रोजाना नए क्वेश्चंस, रोजाना प्रैक्टिस और रोजाना इंप्रूवमेंट। हर दिन एक नए टॉपिक पर बेस्ड 15 एमसीक्यूएस लेकर आएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. When a new partner is admitted, what is required? A. Dissolution of firm. B. Reconstitution of firm. C. Retirement of a partner. D. Change in Partnership Act. Correct answer है ऑप्शन। प्लीज समझिए, जब नया पार्टनर आता है तो पुरानी फर्म की स्ट्रक्चर चेंज होती है, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, डिसोल्यूशन नहीं। Question 2. What is goodwill? A. Loss of business. B. Revaluation loss. C. Reputation value of business. D. Excess cash in hand. Correct answer है ऑप्शन सी। ध्यान दें, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो बिजनेस की रेपुटेशन और अर्निंग एबिलिटी को दर्शाती है। Question 3. Goodwill brought in cash by new partner is shared by old partners in A. Old profit sharing ratio. B. New profit sharing ratio. C. Capital ratio. D. Equally. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिए, जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो पुराने पार्टनर्स उसे अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांटते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? ए. कैश अकाउंट। बी. न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। समझ लीजिए, जो गुडविल का पैसा आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। Question 5. Which account is affected when revaluation of assets takes place? A. Revaluation account. B. Capital account. C. Goodwill account. D. Bank account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन। जानकारी रखें, जब एसेट्स रिवैल्यू होते हैं तो उसका पूरा हिसाब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। Which of the following is a liability revaluation? A. Increase in machinery. B. Decrease in building. C. Outstanding expenses under cast. D. Appreciation of land. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दें, अगर कोई एक्सपेंस पहले कम दिखाया गया हो तो उसका करेक्शन लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में माना जाता है। Question 7. Unrecorded asset when found at admission is A. Debited to revaluation account. B. Credited to revaluation account. C. Debited to cash account. D. Ignored. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तेज सोचिए, जब कोई एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ हो और एडमिशन के टाइम मिलता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। Question 8. Hidden liabilities found during admission are A. Debited to revaluation account. B. Credited to revaluation account. Credited to capital account. D. Not recorded. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान दीजिए, हिडन लायबिलिटीज बिजनेस के लिए नुकसान है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। Question 9. Which of the following is an example of revaluation loss? A. Increase in value of building. B. Decrease in value of stock. C. Increase in creditors. D. Unrecorded investment found. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिए, अगर स्टॉक की वैल्यू घट जाती है तो उसे लॉस माना जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। Question 10. General reserve at the time of admission is distributed among A. All partners. B. Old partners. C. New partner only. D. Sleeping partner. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान दें, जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स का हक होता है, इसलिए वही उसे अपने पुराने रेशियो में डिवाइड करते हैं। Question 11. If goodwill is not brought in cash, it is adjusted through A. Revaluation account. Balance sheet. C. Capital account. D. Cash account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जान लीजिए, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के जरिए किया जाता है। Question 12. New profit sharing ratio is decided by A. New partner. B. Government. C. Mutual agreement. D. Capital ratio. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया या पुराना
सब कुछ आपसी सहमति से तय होता है। क्वेश्चन 13, when an asset is overvalued, it should be A. debited to revaluation account, B. credited to revaluation account, C. ignored, D. debited to capital account। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखें, ओवर वैल्यूएशन से लॉस होता है और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्वेश्चन 14, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय ए. ऑल पार्टनर्स, बी. ओनली न्यू पार्टनर, सी. ओनली ओल्ड पार्टनर्स, डी. ऑल इक्वली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जान लीजिए, रिवैल्यूएशन के समय प्रॉफिट या लॉस सिर्फ पुराने पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाता है। क्वेश्चन 15, goodwill is shown in the balance sheet under A. assets, B. liabilities, C. reserves, D. not shown। Correct answer is option A। ये जानकारी रखें, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती है। तो दोस्तों, ये थे आज के MCQ। आपने कितने सही किए कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, रोज नए MCQs के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। तैयारी जारी रखो।